एक बहुत ही प्रख्यात राजा थे जिनको ब्राह्मणों की आगता स्वागता करना, उनकी देखभाल करना बहुत अच्छा लगता। तो राजा के घर पर एक अच्छा समय आया था और उन्होंने कहा कि राज्य में जितने भी ब्राह्मण हैं उन सभी को मैं भोजन करवाऊंगा। उनके महल के आंगन में रसोई बन रही थी और रसोईया जो था वो बड़ी से पतीले में खीर बना रहा था कि उतने में राज्य के ऊपर से एक चील गुजरी जिसके पंजे में एक सांप यानी कि उसका शिकार फंसा हुआ था। उस सांप ने आत्मरक्षण में अपने में से जो जहर था वो उगला और वो जहर की बूंदें जो थी वो गिरी पतीले में जिसमें खीर बन रही थी। ये सारे ब्राह्मणों को भोजन करवाने के लिए जो खीर बन रही थी उसमें जा गिरा जहर और पूरी जो खीर थी वो जहरीली थी और किसी को इस बात का इल्म भी नहीं था, किसी को पता नहीं था। और सारे के सारे जितने ब्राह्मण थे वो जब भोजन करने बैठे उनमें से कोई नहीं बचा। इन सारे ब्राह्मणों का वध हो चुका था। इन सारों की जो हत्या थी उसका पाप राजा ने सोचा कि ये मेरे जिम्मे आएगा। राजा बहुत ही दुखी और बहुत ही ज्यादा क्रोधित था, लेकिन वो भी क्या करता, उसे तो इस बात की बिल्कुल खबर ही नहीं थी कि हुआ तो कैसे हुआ। जब यमराज के पास ये बात पहुंची तो वो सोच में पड़ गए कि ये पाप कर्म का जो फल है वो किसके बाई खाते में जाएगा। राजा के बाई खाते में, जिसे पता भी न था कि उसके आंगन में जो रसोई बन रही है उसमें ऐसा कुछ हो चुका है। वो रसोईया जो बना रहा था खीर, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसमें विष घुल चुका है। वो चील जो कि सिर्फ सांप को लिए जा रही थी क्योंकि उसे भी अपना पेट भरना था, या फिर वो सांप जिसने आत्मरक्षण में जहर उगला था। आखिर ये पाप कर्म का फल किसके बाई खाते में जाना चाहिए? ये मामला यमराज के वहां बहुत दिनों तक अटका रहा और कुछ दिनों बाद राजा के उसी राज्य में कुछ और ब्राह्मण आए। वो राजा से मिलना चाहते थे और रास्ता भटक चुके थे, तो एक महिला से पूछा, क्या आप हमें बता सकती हैं कि राजा से मिलने के लिए उनके महल तक कैसे पहुंचा जाए? महिला ने तुरंत ही कहा, मैं रास्ता बता तो दूंगी, लेकिन समझ जाइएगा, सावधान हो जाइएगा। ये राजा आप जैसे ब्राह्मण जो होते हैं ना, उन्हीं को भोजन करवा के उनकी जान ले लेता है। बस ये सुनते ही यमराज ने डाल दिया ये पाप कर्म का फल, डाल दिया इस औरत के बाई खाते में। इस पर यमदूत जो थे वो समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों? इस पर यमराज ने कहा, जो पाप करता है ना उसे एक अनूठा सुख भी मिलता है। किसी भी पापी को अनूठा सुख मिलता है, वो पाप करने से खुशी मिलती है कि दूसरे को वो कैसे परेशान करता है, तंग करता है। लेकिन यहाँ अगर देखने जाए, न राजा को, न रसोइये को, न सांप को, न चील को, किसी को इस प्रकार का कोई आनंद नहीं मिल रहा था। हाँ, उस महिला को राजा की बुराई करके आनंद जरूर से मिल रहा था, बाकी उसे पता भी न था कि ब्राह्मणों की मृत्यु हुई कैसे थी, उसके पीछे असली कारण था कौन। अर्थात वो कहते हैं ना कि कभी कभी हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे भाग्य में ये चीज आई तो कहां से, हमने तो ऐसे कोई कर्म किए नहीं। कभी कभी मुख से निकली हुई बातें, वो भी हमारा कर्म, और कर्म जो है वो कभी एड्रेस नहीं भूलता। आज से कोशिश करेंगे कि गॉसिप से जो मजा मिलता है ना उससे दूर रहे। अगर आपको ये कहानियां पसंद आती हैं तो हर सोमवार, हर गुरुवार मेरी इसी YouTube चैनल पर रखती हूँ। जरूर से लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है। अर्चना की ओर से सलाम, दुआ, वणक्कम, प्रणाम, सत श्री अकाल। केम छो? सारू छे? विश्व आखुई मारू छे? How are you fine? The entire world is mine. अर्चना की ओर से ढेर सारा प्यार।